ए बैटल टू बैफल पाठ का सारांश और हिंदी में स्पष्टीकरण परिचय हास्य शैली में लिखी गई ए बैटल टू बैफल में तेनाली रमण, कृष्णदेवराय, पंडित शहाणे, मंत्री जी, 10 अन्य दरबारियों, मंत्रियों और विद्वानों जैसे प्रमुख पात्र शामिल हैं। नाटक की शुरुआत विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार कक्ष से होती है, जहां सभी मंत्री, विद्वान और दरबारी दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक जरूरी खबर पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री जी ने सम्राट से अनुमति मांगने के बाद बताया कि पंडित शाहने नामक एक बहुत बड़े विद्वान पंडित, जिन्होंने सभी शास्त्रों में महारत हासिल की थी और पूरे भारत में बड़ी प्रसिद्धि हासिल की थी, उनके महल में आए थे। इसके अलावा पंडित ने विजयनगर के सभी पंडितों को पवित्र लेखन के अपने ज्ञान पर बहस करने की चुनौती दी थी। सम्राट ने अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों से पूछा कि क्या कोई इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों के चेहरे के झिझक भरे भावों को देखने के बाद सम्राट को उन सभी पर वास्तव में शर्म महसूस हुई और कहा कि उन्हें पहले कभी इतनी घृणा महसूस नहीं हुई थी। विजयनगर के पंडित वास्तव में पंडित शहाणे द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। सम्राट इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दरबार के पंडितों को धमकी भी दी कि यदि वे पंडित शहाणे के साथ बहस में जीतने में सक्षम नहीं हुए तो उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। संवेदनशील स्थिति में एक विद्वान आगे आया और उसने सम्राट को महल के एक अत्यंत आत्मविश्वासी, विनम्र और मजाकिया व्यक्तित्व वाले तेनाली रमन को बुलाने का प्रस्ताव दिया। फिर तेनाली को दरबार में लाया गया, जहां वह सम्राट कृष्णदेवराय के आदेश पर पंडित शहाणे का सामना करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन केवल एक शर्त पर कि आंगन में मौजूद सभी लोग उसे सिर्फ एक दिन के लिए विजयनगर के मुख्य पंडित के रूप में सम्मान देंगे। अगले दिन सम्राट आए और अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने मंत्री जी को महान विद्वान पंडित शहाणे और विजयनगर के सबसे महान विद्वानों मुख्य पंडित तेनाली रमन को बुलाने की अनुमति दी। फिर तेनाली रमन वास्तविक रूप से मुख्य पंडित की तरह दिखने के लिए पालकी में बैठकर दरबार में दाखिल हुए। दो अन्य पंडित रेशमी कपड़े में एक बड़ी गठरी लेकर उसके पीछे चले गए। अपने बगल के गट्ठर पर हाथ रखकर और अपनी मूंछें घुमाते हुए तेनाली ने पंडित शहाणे से तिलकष्ट महिषा बंधन के गुणों पर चर्चा करने के लिए कहकर बहस शुरू की। पंडित शहाणे के लिए यह वास्तव में एक कठिन वाक्यांश था, जो पहले ही हजारों विद्वानों की रचनाएं पढ़ चुके थे, लेकिन ऐसा कोई वाक्यांश कभी उनके सामने नहीं आया था। काफी समय तक अपने ज्ञान और बुद्धि का मूल्यांकन करने के बाद अंततः उन्होंने हार मान ली और अपनी हार स्वीकार कर ली। इस तरह तेनाली रमन ने पंडित शहाणे को पछाड़ दिया और उसे दरबार का सबसे बुद्धिमान पंडित घोषित किया गया। तेनाली ने वास्तव में यह दिखावा किया था कि बंडल में तिलकष्ट महिषा बंधन नामक ग्रंथ थे। तेनाली ने सम्राट को सूचित किया कि तिल का वास्तविक अर्थ तिल है, काष्ठा का अर्थ तिल के पौधों की छड़ें, महिषा का अर्थ भैंस और बंधना का अर्थ भैंस को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी है। सम्राट फिर जोर से हंसे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि तेनाली ने महानतम विद्वान पंडित शहाणे को धोखा दिया था और उन्हें भयभीत कर दिया था और अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।